हम भी चाहते हैं कि ऐसे लोग इस पार्टी में आए और जो धारणाएं इस पार्टी के प्रति लोगों ने बना रखी है उन धारणाओं को तोड़ने का काम हम लोग करेंगे। तो मैं ज्यादा ना बोलकर हमारे बड़े भाई भुवन सत्यवली जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द संक्षिप्त में अपनी बात रखे। भाई भुवन सत्यवली। धन्यवाद ललित भाई, आपका बहुत बहुत, आपने मुझे 2 शब्द अपने रखने के लिए दिए। सर्वप्रथम मैं सभी मेरे पदासीन यहाँ पर मेरे भाई लोगों को, आशीष भाई, कुलदीप भाई, हमारे चौहान जी, राकेश सर और सभी जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ में मेरी मातृशक्ति, मेरे भाई जितने भी आज ड्राइव एंड डिलाइट में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उन सबको भी मैं चरण बंदन प्रणाम करता हूँ। और आप सब भली भांति जानते हैं रामनगर की दशा और दिशा कैसी है करके। देखो, मैं सल्ट में अपने गांव का प्रधान हूं, उसके साथ में रामनगर में भी रहता हूं। तो रामनगर में आप खुद ही जानते हैं कि स्थिति कैसी है। यदि हम यहां से काशीपुर की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बैलगाड़ी में बैठे होंगे। गड्ढे ही गड्ढे हैं पूरे रास्ते में। आप यहाँ से 100 मीटर भी ऐसा नहीं चल सकते जहां पर आपको कि साफ सुथरी और बढ़िया सड़क मिल सकेगी। जबकि आप सभी जानते हैं रामनगर काशीपुर जो है जिम कॉर्बेट का पहला द्वार है, जो कि हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। जब यहाँ तक जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको परेशानियां होती हैं तो उनको कैसा फील होता होगा आप खुद समझिए। और कैसा फील हमें होता होगा जब हम नौकरी के लिए या फिर कोई भी यहाँ जो छोटी मोटी कंपनियां हैं या होटल रेस्टोरेंट है वहां जाते हैं तो कैसा फील होता है, उसके बारे में सोचने की जरूरत है। और आप सभी ये भी जानते हैं अब 2027 में चुनाव आ रहे हैं। ये लोग अब एक्टिव होंगे। एक्टिव इसलिए होंगे क्योंकि इन्हें फिर से अपना चेहरा चमकाना है। इन्हें यहाँ रामनगर से कोई मतलब नहीं है। साथ ही आपको भाइयों बता देता हूँ, कुछ समय पहले मैं पुछड़ी में भी गया था। वहां पर वो गरीब लोगों को देखा तो रोना आ रहा था मेरे को, जिनको 40-40, 50-50 साल वहां जमीन पे रहते हुए हो गए थे। उनको वहां से हटा दिया गया, उनके मकान तोड़ दिए गए। तो खुद सोचो, जिनकी 50 सालों से वहां पर रहे हैं, उनकी बहुत सारी वहां पर यादें जुड़ी हुई हैं। कई बहन बेटियां वहां से ब्याह के वहां पर, तो उनको कैसा फील हो रहा होगा। तो आप खुद सोचो, जो राष्ट्रीय पार्टियां 25 साल से यहाँ पर राज कर रही हैं, इनको इन लोगों का कोई भी दर्द का कोई संज्ञान में है इनके। ये लोग सिर्फ अपनी पार्टी के लिए, अपना चेहरे को चमकाने के लिए कार्य करते हैं, किसी गरीब के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। यहाँ अमीर और अमीर बन रहा है और गरीब दिन पर दिन और गरीब। साथ में आप देखिए, यहाँ से जाते हैं पहाड़ की तरफ को, तो आपने देखा होगा वहां पर धनगढ़ी पुल का आजकल बड़ा प्रचार प्रसार चल रहा है। बड़े लंबे टाइम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बस ये चेहरा चमकाने के लिए कर रहे हैं। ये उनको भूल गए कि वहां पर कितनी गाड़ियां डूबी हैं, कितने लोग मरे हैं, कितनों के घर बर्बाद हुए हैं, कितनी माताओं ने अपने बेटे खोए हैं, कितनी बहनों ने अपने भाई की राखी खोई है। इनको कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है उन लोगों से। बस आज बोल रहे कि हमने ये फ्लाईओवर बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया। भैया, जब तुम्हें पता है इतने साल से इस नदी में, इस बाढ़ में लोग बह जा रहे हैं, बस डूब जा रही है, बह कर ये जो कोसी नदी है इसमें चले जा रहे हैं, तो आप इसको पहले भी तो बना सकते थे। 25 साल से आप लोग क्या कर रहे थे, मुझे ये बता दीजिए। न सड़क है, न स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। पूरे रामनगर पिरमुदारा में एक सरकारी अस्पताल देखने को मिलता है, रामदत्त पंथ करके जो हमारा अस्पताल है, और उसमें भी देखिए आप, कोई भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है जो कि एक आम आदमी को वहां पर चाहिए। न एक्सरे मशीन, न अल्ट्रासाउंड मशीन, न कोई ऐसे डॉक्टर इन्होंने बैठा रखे हैं जहां पर कि एक व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिल सके। यदि आपको वहां पर कोई दवाई भी चाहिए ना, आम बुखार दर्द में आप वहां पे जाओगे तो वो भी आपको बाहर से लिख के दे देंगे डॉक्टर लोग, क्या बाहर से लो। आखिर क्यों? क्या हम इतने गरीब राज्य से आते हैं? यहाँ सब कुछ हमारा होते हुए भी बाहर के लोगों के लिए सुविधा है, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, आप सभी जानते हैं, हम पहाड़ों से यहाँ आते हैं, सरकारी रिटायरमेंट के बाद एक मकान बना पाते हैं और हमारे पास कुछ नहीं होता है। जो भी हमारे भाई बंधु हैं यहाँ से बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए,
मात्र हमारा वो सरकारी रिटायरमेंट बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं, वही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और उनको भी देख रहे हो आपकी सुविधाएं किस प्रकार की मिल रही है। स्मार्ट मीटर के लिए इन लोगों ने बोला, आज आप अपने घर की बिजली का बिल देख लीजिए कितना ये बड़ा चढ़ा के दे रहे हैं। जबकि जैसे हमारे आशीष भाई ने बोला कि सारा जितनी भी बिजली उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में इधर जो जाती है हमारे उत्तराखंड से होते हुए जाती है, यही सारा कुछ है। तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? क्या हमें ही इतना बिजली का बिल देना है? हमारा गरीबी राशन कार्ड को देखो आप, अब जो राशन कार्ड बन रहे हैं उसके ऊपर कुछ नहीं है। आधार कार्ड, आधार केंद्र की सुविधाएं आप देख लीजिए कि कितनी आपको मिल रही है। लाइन लगती है, वहां एक मॉल में खुल रखा है, एक नीचे है, कितनी हम लाइन पे खड़े होते हैं, उसके बाद भी इतना लंबा लाइन पे लगने के बाद कभी कभार नंबर आता है और कभी नहीं आता है। क्या ये छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, इन चीजों पर इन सरकारों का ध्यान नहीं जाना चाहिए? मेरे भाइयों, आपने बीजेपी भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली, पिछले 25 साल से इनको ही देखते हुए हम आ रहे हैं और उसके साथ में खाली अपने चेहरा चमकाने का ये काम करते हैं और धर्म की आड़ में हम लोगों को बांटने का काम करते हैं और कुछ नहीं। जो भी हमारे उत्तराखंड का मूल निवासी है, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, सबको यहाँ पर रहने का अधिकार है, सबको यहाँ पर जीने का, शांतिपूर्ण तरीके से रहने का अधिकार है। धर्म में बांटकर ही सब कुछ नहीं होना है, आपसी भाईचारा भी होना बहुत जरूरी है। इसके साथ में मेरे भाइयों बस यही कहना चाहूंगा, 25 साल हमने इन लोगों को देख लिया है। एक बार हमारी पहाड़ की पार्टी, हमारे उत्तराखंड की जन्मदाता उत्तराखंड क्रांति दल का साथ देकर देखिए, काया पलट होगा। इस रामनगर का काया पलट होगा। यहाँ हर वो सुविधा होगी जो एक आम आदमी को चाहिए। जो एक मीडियम क्लास का आदमी यहाँ पर रह रहा है उसको हर सुविधा मिलेगी, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर चीज के ऊपर कार्य किया जाएगा। हमें हमारे भाइयों राजधानी गैरसैंण में चाहिए। गैरसैंण में क्यों चाहिए? देखो, गैरसैंण में आएगी वो हमारा बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, वहां पर आती है तो ये नेता अपने लिए तो सुविधाएं पूरी करेंगे ही करेंगे वहां पर, तो इनको सुविधा मिलेगी। इसके साथ साथ में हमारे लिए कुछ नहीं भी करेंगे तो इसकी बदौलत हमें भी थोड़ा बहुत वहां पर अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो इसके लिए देखो, जो हमारे मुद्दे हैं, जो एक आम आदमी का मुद्दा है, वो उत्तराखंड क्रांति दल का मुद्दा है और हम समर्पित हैं तो सिर्फ अपने उत्तराखंड के लिए समर्पित हैं। हम कोई ऐसी पार्टी नहीं है भैया आज यहाँ नहीं बनी तो हम यहाँ से उठ के दिल्ली चले जाएं, यूपी में चले जाएं या हरियाणा चले जाएं। हम मरेंगे मिटेंगे तो अपने उत्तराखंड के लिए मरेंगे मिटेंगे। इन राष्ट्रीय पार्टियों का तो कोई भरोसा नहीं है। आज इनको यहाँ टिकट नहीं मिलेगा, यहाँ इनकी पार्टी नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, ये अपना झंडा गाड़ने यूपी चले जाएंगे, हरियाणा चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन हम जहाँ के हैं वहीं रहेंगे। हमारा ये उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड की आन बान शान के लिए मर मिटेंगे चाहे कुछ भी हो। तो भाइयों देखो, हमारे आशीष भाई, आशुतोष भाई, कुलदीप भाई और सभी बड़े बड़े जितने भी अभी पदाधिकारी जितने भी यूथ हैं, उन्होंने अलग जगह रखी है। इस अलग को जगाने के लिए हम सब ने साथ देना है और इस उत्तराखंड क्रांति दल को इस बार सत्ता परिवर्तन करा के यूकेडी का झंडा इस उत्तराखंड क्रांति दल का इस उत्तराखंड में गाड़ना है। तो ज्यादा नहीं कहते हुए सभी मेरे भाई लोग यहाँ पर हैं, आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। आप सभी इस ड्राइव एंड डिलाइट रेस्टोरेंट में पहुंचे और आप सभी लोगों के सहयोग से आज कार्यक्रम बहुत भव्य हो रहा है। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड के वीर शहीद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यदेव जी आपका।